सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 72वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, उपरांत अहमदाबाद में एक 80 साल के बनिए को लड़का हुआ तो उस वजह से वो पागल हो गया, और ऐसा बहुतों को हो जाता है। इसीलिए भगवान भजने के लिए 100 बार सोच विचार करना, चिंतन मनन करना। उपरांत व्यापार तो करते हैं, उसमें खोट भी जाती है और वृद्धि भी होती है, विवाह भी होता है, और 11वां मरण के वजह से 11वां का जमन भी होता है। ये सब सोच विचार करना, और जो हो रहा है उसका हरक भी नहीं करना और शोक भी नहीं करना। और यदि शोक करते हैं तो ज्ञान बह जाता है, मतलब कि हम अज्ञानी जैसे बर्ताव करने लगते हैं और सत्संग में से भी हम बिछड़ जाते हैं। मतलब कि स्वामीनारायण पंथ से या तो साधु संत से भी हम बिछड़ जा सकते हैं। बुद्धि में जड़ता आ जाती है और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। और क्लेश के वजह से तो घर के अंदर जो परिवार के अंदर जो मन मोटा होता है तो उसमें पीने का पानी भी कोई भरता नहीं है, उसकी वजह से जो मटका है वो खाली हो जाता है। इसलिए जो जो धंधा आप करते हो उसमें ऐसा कहते जाना कि हमें तो यहाँ रहना नहीं है। इसलिए जो हमारा जो लगाव है, उसके अंदर जो आसक्ति है, उसका नाश हो जाता है। और द्रव्य के लिए तो ये श्लोक दिया है, वो इस तरह है कि पृथ्वी रसाताल में चली जाओ, गुण भ्रष्ट हो जाओ, पर्वत गिर जाओ, पर्वत से हम गिर जाए, कुल भस्म हो जाए, सुरता के ऊपर वज्र गिर जाए, पर हमें तो द्रव्य प्राप्त हो। और जिसके बिना सभी गुण जो है वो तृण जैसे हैं, ऐसा नहीं करना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हजम नहीं कर सकते, कुछ खुशी ऐसी है
जो अचानक आ जाती है, अविश्वसनीय होती है, और उसका अतिरेक जो है, उसकी खुशी का अतिरेक भी, उसके वजह से भी व्यक्ति की जान चली जाती है। तो इसलिए ऐसे भावावेश में आना नहीं है। तो जिस तरह आगे कहा कि हम लालच बड़ी लप लप में घुस जाते हैं, उसी तरह भावावेश में भी हम पागल हो जाते हैं और अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। तो वो काबू पाने की बात कही है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें शोक और हर्ष दोनों ही आ जाते हैं, पर दोनों को करना नहीं है। और ज्ञानी भक्त को तो तटस्थता में, मतलब नाटक नित्य साक्षी में या तो साक्षी भाव में स्थिर हो जाना है। मतलब कि नॉन जजमेंटल हो जाना, स्थिर हो जाना, ऐसी अवस्था में स्थिर हो जाना, ब्रह्म रूपत्व में स्थिर हो जाना, गुणातीत भाव में स्थिर हो जाना, कि जिसके वजह से हमारा पतन हुए ही नहीं और हम स्थिर रह सके, सत्संग हमारा बरकरार रहे, साधु का संग कभी छूटे नहीं, और हर परिस्थिति को हम सहन शक्ति के माध्यम से और विवेक बुद्धि से देखकर उसमें तटस्थ रह सके और कोई भी भाव में हम बह न जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी हमारी तटस्थता की, हमारी स्थिर रहने की और भाव में नहीं बह जाने की बात को कहते हैं। और उसके वजह से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को आगे रखना है, और उस ज्ञान के हिसाब से ही बुद्धि को और भाव को मोड़ना है। और उस ज्ञान का आधार लेके हम तटस्थ रहेंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तो कुछ भी हमें स्पर्श करेगा नहीं, और हमारे आत्मा की उन्नति की जो यात्रा है वो सहजता से आगे और आगे ही बढ़ते रहे और हम पतन से बच जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं कि बाकी सब जो है, जो बुद्धि की मान्यताएं हैं या तो भावावेश है, वो सब नाशवंत है और वो सब टेम्पररी, मतलब कि बहुत कम समय के लिए उपजने वाली सब वृत्तियां हैं। तो उससे हम कैसे बचे, उसका बचाव की बात की है, उसमें स्थिर रहने की बात की है, तटस्थता की बात की है, स्थित प्रज्ञ होने की बात की है, नॉन जजमेंटल होने की बात कही है। और उसके वजह से हम ये संप्रदाय में, मतलब कि सत्संग में हम आगे और आगे बढ़ते रहे, उसकी प्रेरणात्मक बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताई है। प्रकरण 3 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कैसा भी पानी में तैरने वाला तरवैया हो, पर जो घुमरी आती है वो उसको डुबा देती है और उसमें से वो बाहर नहीं निकल सकता। उपरांत दूसरा दृष्टांत देते हैं कि तीर का लविंग को भी, तीर के माध्यम से जो लविंग को भी विंध सकता है, खत्म कर सकता है, उसको अंकित कर सकता है, ऐसा निशानबाज हो, उसके लिए भी तो तीर, उसका जो तीर है उसको वायु भी भगा देता है, मतलब कि उसका लक्ष्य को चुका देता है। इसीलिए कैसा भी सांख्य वाला हो या तो योग वाला हो, उसको भी स्त्री का जो रूप है वो पानी की जो घुमरी है उसी तरह से वो डुबा देती है और वो बाहर उसमें से निकल नहीं सकता। उसी तरह कैसा भी अंतर्दृष्टि वाला हो तो उसकी वृत्ति भी 8 देश कालादिक की वजह से वो डगमग हो जाती है, वो विचलित हो जाता है, पर अंतर्दृष्टि उसको होने ही नहीं देता। तो उसके ऊपर गुणातीतानंद स्वामी 2-3 श्लोक बोले हैं। तो बोलते हैं कि, कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जिसकी होती है वो तो कभी भी हम भेद नहीं सकते। तो वो कहना ये चाहते हैं कि जिन्होंने सात्विक को सेवन किया हो, सात्विक माने कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु का सेवन किया हो और कामादिक दोष से रहित हो चुके हो, और जिसकी वासना भी कुंठित हो गई हो, यहाँ पे कुंठित हो गई हो मतलब कि निर्मूल हो गई हो, मतलब कि मूल होने के बावजूद उसके ज्ञान की दृढ़ता के वजह से, उसकी सजगता की दृढ़ता की वजह से, उसके जानपना रूप दरवाजा की वजह से वो ज्ञान का सहाय लेकर
वो बाहर प्रतीत ही होने नहीं देता, मतलब कि उसको प्रतिसाद ही नहीं देता, वो प्रतिसाद रहित हो जाता है वासनाओं के सामने, तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, केवली बन जाता है। तो ऐसी स्थिति उसकी हो जाए, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसकी वासना कुंठित हो गई हो, निर्मूल हो गई हो, तो यदि उसकी वृत्ति विषय में प्रवेश यदि कर भी लेती है, तो भी वो वृत्ति को वापस मोड़ देता है और वो विषय में वो आसक्त होता नहीं है। ये बात वचनामृत लोया 16 की बात है। और उपरांत 3 दिन का भूखा हो और सामने दुखपाक पूरी पड़े हो, पर यदि उसको प्रतीत हो जाए कि उसके अंदर, उस दुधपाक के अंदर सर्प की लाल गिरी है, उसका जहर पड़ा है, और यदि कोई कहे तो इसका तू ये दूधपाक को तू खा ले और 5,000 रुपया देंगे, फिर भी क्या वो दूधपाक को खाएगा? नहीं खाएगा। इसीलिए वो ज्ञान में वो सतर्क रहता है, सजग रहता है। और संत का राजीपा जब मिल जाता है, तब 5 इंद्रियों की जो वृत्ति है वो उसका निर्मूलन हो जाता है, कुंठित हो जाती है, वो कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो जाती है। यदि कोई गाली दे तो क्या उसके वजह से हमारे अंदर शरीर में क्या कुछ घाव वगैरह उत्पन्न होता है? भले चाहे जितनी गाली दे दे, उसका मुंह दुखेगा। और यहाँ पे यदि हम स्थिर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि शब्दों की वृत्ति कुंठित हो गई है। तो ऐसे हमें हमारी वासनाओं को कुंठित करना है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 10 की 87वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो धोबी है, तो कपड़े के अंदर यदि दाग वगैरह लगा है तो वो हीटर के अंदर, मतलब कि उसको पानी की भाप से उसको निकालता है। उसी तरह सत्पुरुष भी बातें करके पूर्व के जो मलिन संस्कार है उसको टाल देते हैं, और पूर्व के मलिन संस्कार जिसको निकालने के लिए आता है वो ही निकाल सकता है। वो तो अंतर की लड़ाई है, और वो घर को छोड़ने से भी बहुत कठिन है। और साधु तथा हरिभक्त को महाराज जब पूछते हैं कि घाट होता है, तो साधु को उस वक्त समझ में आता है कि घाट तो होते ही रहते हैं, पर ठहराव के वजह से उसको वहाँ पे रहने नहीं देते। तो इसीलिए जो काम है, लोभ है, स्वाद है, स्नेह है और मान है, ये 5 के अंदर रहने वाले, बसने वाले जो एक भी दोष है, तो उसको तो जब जो सत्पुरुष मिले हैं वो उसको बाहर निकालते हैं, खोदते हैं, मतलब फंफोसते हैं। तो क्या होता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, गड़बड़ हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। इसलिए स्वयं के बल से यदि करने को जाए तो वो होएगा नहीं, और बुद्धि भी वहाँ पे विफल हो जाती है। पर यदि हम सत्पुरुष के संग से, सत्पुरुष के बल से यदि हम करने को जाए, तो वो हमें प्रेरणा भी करते हैं, हमारे प्रेरक भी बनते हैं, बल भी प्रदान करते हैं, और ऐसी बुद्धि को वो भेद डालते हैं। और जब हरिजन प्रश्न पूछते हैं कि बुद्धि कोई भेद सकता है, तो कहते हैं कि बहुत बहुत समागम किया हो और सात्विक को सेवन किया हो, मतलब कि सत्पुरुष को सेवन किया हो, तो उसके बुद्धि को भी भेद सकते हैं और वो स्थित प्रज्ञता में रह सकते हैं, आसक्ति रहित वो हो जाता है, वो गुणातीत भाव में स्थिर हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की तीसरी बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि साधु कहते हैं वैसा ही करना, आसन है, पथारी है, खाना पीना है, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना। आगे कहते हैं कि सुमति कुमति, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान सभी संग में से आता है, और जहाँ विषय नजदीक आ गई, धन पास में आ गया, स्त्री नजदीक आ गई, मान आ गया, या तो वो कथावार्ता को होने नहीं देती, और जीव तो बिगड़ जाता है।
और जिस तरह से घायल व्यक्ति हो उसको तो एकांत में उसकी पथारी करते हैं और तब उसको आराम करने देते हैं, तभी सारे जो घाव है वो अच्छे होते हैं। इसी तरह से यदि विषय का संबंध न होने दे तब जीव अच्छा बना रहता है। और जब गोवाली करते हैं तब तो जैसे पशु घर पे आते हैं और हमें तो कितने त्याग त्याग रखाना है, कितने को तो हमें मोड़ना है, कितने को तो खाना भी खिलाना है और कितने को तो संकोच भी रखाना है। इसलिए जतन के बिना तो सत्संग रहता नहीं है। मतलब कि सजगता के बिना और प्रेरणाओं के बिना ये सत्संग में हम टिक नहीं सकते। इसलिए जो बड़े बड़े होते हैं और जो सोचे बगैर यदि घूमने के लिए यदि हमें भेज भी दे तो असमास होता है। इसलिए बुद्धि बहुत सजग चाहिए। और ब्राह्मण का और ऋषि का कभी पाने की अंत प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। उनकी गहराई बहुत है, असीम है, उनकी ताकत भी असीम है, उनका सामर्थ्य भी असीम है, उनकी पहुंच भी असीम है। तो ऐसे संत का जो अंत है वो जानने की कोशिश नहीं करना, पर वो जो हमें कहते हैं उतना कर लेना, तो हम भी गुणातीत भाव में स्थिर हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।